Hello students, welcome to my channel. We were already studying chapter 6 in this series, life processes, and I have already discussed about the different life processes taking place in our body. Today we will discuss one of the life process in detail. So let's start. So one thing before starting, we should know that what is physiology. Physiology is the branch of biology that deals with the study of life processes, activities and body's function. बॉडी के फंक्शन, उसकी एक्टिविटी और प्रोसेसेस जो भी उसके अंदर हो रहे हैं उनके बारे में जिस सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं, जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द फिजियोलॉजी. So one of the function of our body is nutrition. What is nutrition? It is the process by which the organism obtain and utilize the food for different function going inside the body. बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शन हो रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उनको प्रॉपर वे में करने के लिए और एनर्जी के यूटिलाइजेशन के लिए जो प्रोसेस हम फूड अपने अंदर डाल रहे हैं, इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं. So nutrition is divided mainly into two: autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition means self to prepare, here to prepare, not put together, okay, to prepare. So autotrophic nutrition is the mode of nutrition in which the body self prepare the food. बॉडी जो है वो खुद फूड बनाती है विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होती. वो रॉ मटेरियल एटमॉस्फेयर से लेता है और वो खुद फूड प्रिपेयर करता है. तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन में को हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, दैट ऑल्सो नोन एज होलोफाइटिक न्यूट्रिशन. सो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द प्लांट्स. Plants perform photosynthesis to prepare their own food. They are not dependent on others. Yeah, they are dependent on the raw materials which they obtain from outside. So plants are that's why called autotrophs. Plants को हम autotrophs कहते हैं क्योंकि वो अपना फूड खुद से बनाते हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते, बस रॉ मटेरियल, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल वो इन्वायरमेंट से लेते हैं. Another one is the heterotrophic nutrition, means others to prepare, means वैसे न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड प्रिपरेशन के लिए, दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग अपना फूड खुद से अपने बॉडी के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकता, वो बाहर से लेता है. एग्जांपल प्लांट से वो फूड ऑब्टेन करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो प्लांट के ही प्रोडक्ट और प्लांट को ही खाता है. तो they have heterotrophic nutrition and other organism other than plants have heterotrophic nutrition, okay. And this heterotrophic nutrition is also called holozoic nutrition. So what is holozoic nutrition? The holozoic nutrition is a mode of nutrition in which food taken inside the body in solid form में जब हम फूड बॉडी के अंदर डालते हैं तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं. Now this heterotrophic nutrition is again divided into two: saprophytic nutrition or saprotrophic nutrition. Saprotrophic nutrition is the mode of nutrition in which body eat dead and decaying organism. मरे और सड़े हुए को खाते हैं ऑर्गेनिज्म. जब ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो हम उसको सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल फंगी. आपने ब्रेड देखा होगा, ब्रेड को हम कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं तो वो सड़ने लगता है. सड़ने मतलब डिकम्पोज होने लगता है, उस पर फंगी डेवलप हो जाता है ब्लैकिश ब्राउनिश कलर का. तो वो फंगी है जो सड़ते हुए ब्रेड को खा रहा है, ठीक है. तो वो उसका सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है. और एग्जाम्पल उल्फ भी डेड डिकेइंग को खाता है तो उसका भी सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है. नेक्स्ट वन इज द पैरासिटिक न्यूट्रिशन. इन दिस न्यूट्रिशन फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अनदर स्पीसीज. मतलब ऑर्गेनिज्म जिस स्पीसीज का है, जिस जाति का है, वो खुद के जाति पे नहीं, दूसरे जाति वाले ऑर्गेनिज्म पे उसके बॉडी के अंदर या उसके बॉडी के बाहर रहता है और फिर उससे वो अपना रॉ मटेरियल जो उससे फूड चाहिए उसका रॉ मटेरियल उससे लेता रहता है. फॉर एग्जांपल मॉस्किटो क्या करता है, हमारी बॉडी का ब्लड वो लेता रहता है और अपना रिक्वायरमेंट पूरा करता है.
प्लांट्स में अगर एग्जाम्पल है तो कस्कुटा अमरबेल जो दूसरे प्लांट पे रहता है और अपने प्लांट्स का पार्ट जो है वो जाइलम फ्लोएम में लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के जाइलम फ्लोएम में इम्बेड कर देता है और उससे उसका रॉ मटेरियल वो एब्जॉर्ब करता रहता है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के बाहर बॉडी के ऊपर रह के उसके रॉ मटेरियल को यूज़ कर रहा है तो उसको हम एक्टोपैरासाइट्स कहते हैं। लेकिन ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के अंदर रह रहा है दैट लिविंग इनसाइड द बॉडी, जस्ट फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम एस्केरिस दैट इज द वॉर्म दैट लिव इनसाइड द बॉडी intestine. Okay, intestine it's living and derive the raw materials and cause disease also. So these were the two parasites, one lives on the body and one lives inside the body. So these were the types of nutrition that we have to study in this chapter. Now we have already studied about the heterotrophic nutrition. In heterotrophic nutrition, organisms are divided into three categories on the basis of their food habit. For example, here the types of organism I written here, they are also called holozoic organism because they are taking holozoic mode of nutrition. So first one is the herbivore. Herb means herbs, plants. So those animals who eats only and only plants and plants products, they are called herbivore. For example, cow, goat, deer. Another one, carnivore. Those organisms who eats only flesh मीट एंड अदर ऑर्गेनिज्म को जो खाते हैं उनको हम कार्निवोर कहते हैं. एंड सम ऑर्गेनिज्म आर इन दोज कैटेगरीज हु इट्स प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट एंड एनिमल्स ऑल्सो, तो दे आर कॉल्ड omnivore. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग, crow, dog, these all are omnivores. Okay, so these were the out structure of the mode of nutrition that we have to study in this chapter. Now we will study in detail about these nutrition one by one. So first one is the autotrophic nutrition. So what is autotrophic nutrition? It is the mode of nutrition in which plants prepare their own organic food from inorganic raw material. This process by which autotrophs prepare their food is called photosynthesis. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मैंने पहले ही बता दिया, जहाँ प्लांट जो है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है अपनी बॉडी के अंदर. कैसे? बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल. इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को यूज़ करके वो फूड बनाता है और ऐसे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रॉप्स ही कर सकते हैं, मीन्स प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दी topic photosynthesis. What is photosynthesis? Photos means light, synthesis means putting together. लाइट के प्रेजेंस में जब हम इनऑर्गेनिक मटेरियल को पुट टुगेदर करता है प्लांट, लाइट के प्रेजेंस में प्लांट इनऑर्गेनिक मटेरियल को पुट टुगेदर करता है, एक साथ रखता है और ऑर्गेनिक फूड का फॉर्मेशन करता है, इसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. इसके वर्ड में ही पूरा का पूरा आंसर है. और इसको थोड़ा सा अगर हम डिस्क्राइब करें तो इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस. ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, यानी बायो मीन्स लाइफ. लाइफ के अंदर जो केमिकल है उनके बीच में प्रोसेस हो रहा है. किस लिए प्रोसेस हो रहा है? ऑर्गेनिक फूड बनाने के लिए. किससे ऑर्गेनिक फूड बन रहा है? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से. इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल व्हाट आर दे? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये इनऑर्गेनिक है. और क्लोरोफिल यानी ग्रीन पिगमेंट की और सोलर एनर्जी के प्रेजेंस में ये दोनों पुट टुगेदर हो रहे हैं और फूड, ऑर्गेनिक फूड यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं. इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. सो फोटोसिंथेसिस में 3 इवेंट मेनली होते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी बताया गया है. लेट्स हैव एन एक्सप्लेनेशन. तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल. क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? Chlorophyll are present. If you remember, you have already know about the plant cell. Plant का cell होता है. Suppose this is the plant cell. This one is the cell wall. The plant cell. और plant cell में हम क्या देखते हैं कि 95% स्पेस कौन लेता है? वैक्यूल. और साइड में प्लास्टिड नाम का प्लास्टिड. अगर ये प्लास्टिड ग्रीन है, प्लास्टिड कई कलर के होते हैं, तो प्लास्टिड अगर ग्रीन प्लास्टिड है तो इसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट.
ओके, सो इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल होता है, ठीक है। और ये क्लोरोफिल जो क्या करता है, ये क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और नेक्स्ट स्टेप में, इन नेक्स्ट स्टेप दिस सोलर एनर्जी कन्वर्ट light energy converted into chemical energy. How it get converted? Solar energy is used to split water molecule. Here, as I have shown, that water molecule get splitted with the help of solar energy, light energy in the presence of chlorophyll into hydrogen and oxygen. Oxygen is released out of the plant, and this hydrogen added with the carbon dioxide and forms the organic molecules. And this splitting of water molecule in the presence of sunlight is called photolysis of water. That is important. It may comes in your 1 marks question. तो water का splitting in the presence of sunlight is called photolysis of water. And this photolysis of water is not possible other than the sunlight, because sunlight has only that much frequency to split H2O into H2 and oxygen. That's why other than sunlight, photosynthesis process is not possible, and if it is possible then at very less rate, very low rate. मीन्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो दूसरे सनलाइट के अलावा दूसरे लाइट में पॉसिबल नहीं होता है, और अगर होता भी है तो बहुत लो रेट से होता है. दैट्स वाई फॉर preparation of food by the plant for photosynthesis, this sunlight is very much important. Now the third step of the photosynthesis is reduction of carbon dioxide to form carbohydrate. मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है. यही कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमारा ग्लूकोज है. ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स में फूड प्रिपरेशन होता है. तो ये जो स्टेप होता है बिटवीन फोटोलाइसिस एंड कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन, ये जो 2 स्टेप्स होते हैं, इन 2 स्टेप्स को परफॉर्म होने में बहुत टाइम लगता है और बहुत प्रोसेस इनके बीच में होते हैं. दैट वी विल स्टडी इन द next video. Till then, thank you children. If you liked it, please subscribe my channel for getting my future service. Thank you children.